हाय गाइस, तो क्या नेक्स्ट जो सुपर पावर होगा क्या वो ईस्ट से होगा? ये सवाल मुझे पता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स जो हैं वर्ल्ड के और जियो पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनके दिमाग में भी घूम रहा है, काफ़ी नॉर्मल लेमैन लोगों के दिमाग में भी घूम रहा है, एंड स्पेशली जो प्रेजेंट हमारा सुपर पावर है दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके दिमाग में तो ऑब्वियसली घूम ही रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कब से आने लगा? क्या इसका कोई रिलेशन चाइना और रशिया की जो फ्रेंडशिप, न्यू फ्रेंडशिप जो भरती आजकल दुनिया में आ रही है उस वजह से है, या फिर पहले से इनके दिमाग में आ रहा था? चलिए अब हम रिसेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली द चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैड विजिटेड रशिया। in the Moscow to meet his so-called old friend Vladimir Putin। तो इनकी मीटिंग से क्या निकल के आ रहा है, इनकी मीटिंग से क्या रहा, वो मैं आपको एक ब्रीफ छोटा सा इस वीडियो में देना चाहता हूँ। इस मीटिंग में जो चाइनीज़ जो लोग हैं उन्होंने इस मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब शी जिनपिंग ऑफिस पहुँचे तो जो पॉइंट्स उन्होंने मीडिया के आगे रखे थे तो उनका कहना था कि ये स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल रिलेशंस, द नेबरलीनेस एंड द विन विन कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड चाइना के से रिलेटेड थी ये मीटिंग। और उन्होंने एक टर्म दिया है इसको, द कोऑर्डिनेशन फॉर द न्यू एरा। इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन फॉर द न्यू एरा एंड बिल्डिंग एन ऑल्टरनेटिव। तो ये जो दो टर्म्स हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस सीरीज़ में मैं ये सब कुछ कवर करूँगा। एंड द एंटी वेस्टर्न हॉस्टिलिटी। तो एंटी वेस्टर्न हॉस्टिलिटी क्या सिर्फ रशिया और चाइना के दिमाग में ही आ रहा है कि मतलब वी शुड क्रिएट अ फ्रंट अगेंस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज़। और इन्होंने एक चीज़ और भी बोली, दैट नो लिमिट फ्रेंडशिप। ये भी इनकी मीटिंग से ये टर्म कॉइन होकर आ रहा है। इन्होंने दोनों कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पे बहुत स्पेसिफिक ध्यान दिया है, दे आर अगेंस्ट द इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट। इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या? इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट है द इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन रीजन। ये रीजन कहाँ लाई करता है इन द वर्ल्ड मैप, मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। इट लाइज फ्रॉम इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका टू द वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बीच में जितना भी एरिया लगता है ये इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट में लाई करता है। ये टर्म कॉइन कब हुआ था ये तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बट फर्स्ट टाइम इस पे ध्यान दिया था द जापानीज प्रेसिडेंट शिंजो आबे। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2007 में, उसमें ये फर्स्ट टाइम ये टर्म कॉइन हुआ था। तो इसके अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग क्यों हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इस चीज़ ये तो मैंने आपको ये बताया कि रशिया एंड चाइना इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब इस पे जो विजिट पे यूएसए ने क्या बोला है मैं आपको वो भी बताता हूँ। यूएसए इसको एक कुछ नहीं मानता बट एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस मानता है।
अब इसने ऐसा क्यों बोला? मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का मतलब उनके हिसाब से ये है कि जो रशिया है, जो व्लादिमीर पुतिन को चाइना में ये दिखा है कि चाइनीज़ को वो इस टाइम इसलिए चाह रहा है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम रशिया का कोई फ्रेंड नहीं है। तो वो चाइनीज़ और शी जिनपिंग को एक वो अपना इस टाइम बहुत बड़ा सपोर्ट मांग रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग द वॉर ये बहुत बड़ा सपोर्ट है उसके लिए। और यूएसए के हिसाब से चाइना क्यों पुतिन को ये मैरिज जो हुई है, ये उस चीज़ में चाइना का क्या फ़ायदा है, उसमें ये है कि वो रशिया को एक तरीके से काउंटर वेट देखता है अगेंस्ट द नाटो एंड द यूएसए। आपको जैसे कि पता है चाइना के अपने बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, लाइक द ताइवान एंड द जापान। तो उसके अगेंस्ट वो रशिया का सपोर्ट बहुत ज़रूरी चाहता है। तो इस सीरीज़ में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। सीरीज़ का नाम है द सुपर पावर फ्रॉम द ईस्ट। क्या सच में जो नेक्स्ट सुपर पावर होगा वो ईस्ट से होगा? दोनों कंट्रीज़ की जो फ्रेंडशिप है, और यूक्रेन रशिया वॉर, चाइना ताइवान एंड चाइना जापान वॉर, इनकी वजह से एंड इन रशिया एंड चाइना की फ्रेंडशिप की वजह से क्या आगे इवेंट्स रहने वाले हैं, क्या इवेंट्स रह चुके हैं, ऐसा हुआ क्यों, इस मौके पर, इस मुकाम पर हम लोग आए क्यों, वर्ल्ड आया क्यों, और इसमें जो यूएसए है, द वेस्टर्न कंट्रीज, नॉट एग्जैक्टली यूएसए बट द वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेगी, सुपर पावर हम कब नया देख पाएंगे। मैं सब कुछ इस सीरीज़ में कोशिश करेंगे, हमारी टीम पूरी सब कुछ कवर करेगी। सो आई होप कि आपको ये सीरीज़ एंटरटेनिंग लगेगी। इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन for the notifications. Thank you. Jai Hind. With the Russia and the Ukraine war, and the ongoing tensions between China and Taiwan, what does the increasing friendship between China and Russia says about the emerging world? Will the next superpower be from the East? With the deepening bond between China and Russia, the West is worried about the same. What the future holds is what everyone is trying to decode, and so we, in the Academy of Geopolitics, our team will help you understand in brief the future of next superpowers. Stay tuned for these amazing episodes on The Superpowers from the East in our YouTube channel, Academy of Geopolitics, where we will reveal the deepest secret of these countries.